महापंडित रावण की अच्छाइयों का वर्णन। शिव भक्त रावण। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यानमग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरने के लिए सभी को मना कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तपस्या में मग्न हैं। रावण को यह सुनकर क्रोधित हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के पास खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान होकर तपस्या कर रहे थे उसे उठाने लगा। यह देखकर शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दे। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। राजनीति का ज्ञाता। जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तब राम ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने रावण के पास भेजा। जब लक्ष्मण रावण के सिर की ओर बैठ गए तब रावण ने कहा, सीखने के लिए सिर की तरफ नहीं, पैरों की ओर बैठना चाहिए। यह पहली सीख है। रावण ने राजनीति के कई गहरे रहस्य बताए। शिव तांडव स्तोत्र। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। इसके अलावा और अन्य कई ग्रंथों की रचना की। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था और जब वह पूरे पर्वत को लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से थोड़ा सा पर्वत को दबा दिया तो कैलाश पर्वत जहाँ था वहीं पुनः स्थापित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और भगवान शिव से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, शंकर शंकर अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लग गया। यह क्षमा याचना और स्तुति ही आगे चलकर भविष्य में शिव तांडव स्तोत्रम कहलाया और इस घटना से वह बहुत बड़ा शिव भक्त और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुत विद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म में 64 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। एक बुराई आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है और आप देवताओं की नज़रों में भी नीचे गिर जाते हैं। विद्वान और प्रकांड पंडित होने के आप सभी अच्छे साबित नहीं हो जाते। अच्छा होने के लिए नैतिक बल का होना जरूरी है, कर्मों का शुद्ध होना जरूरी है। शिव का परम भक्त यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देना सचमुच ही प्रभु श्री राम की इच्छा से होए वही जो राम रचि राखा। रावण एक कुशल राजनीतिक सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुत विद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।